miss me? तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट के 7th पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का ऑफिशियल नाम है वेस क्रेवेन्स न्यू नाइटमेयर। ये एक स्टैंड अलोन मूवी है और इसके पिछले 6 पार्ट को इस मूवी का एक हिस्सा बताया गया है। मेरा मतलब है कि जितने भी ओरिजिनल कास्ट थे नाइटमेयर सीरीज़ के, उनको हम वापस से इस मूवी में देखने वाले हैं और वो खुद का ही रोल प्ले करने वाले हैं। जैसे कि हेदर लैंगिंगहैम नाम की जो एक्ट्रेस थी, उन्होंने नैन्सी थॉम्पसन का रोल प्ले किया था फर्स्ट पार्ट में, लेकिन इस मूवी में वो खुद को हेदर नाम से ही पोर्ट्रे करने वाली हैं और ऐसा ही बाकी कास्ट के साथ भी होगा। यहाँ तक कि फ्रेडी का रोल प्ले करने वाले जो एक्टर थे, उनको भी हम इस मूवी में देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए अब ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम किसी आदमी को फ्रेडी के ग्लव्स बनाते हुए देखते हैं और ग्लव्स को बनाने के बाद वो आदमी अपने ही हाथ को काट लेता है। पर तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ एक फिल्म की शूटिंग हो रही है। यहाँ पे हम हेदर को भी देखते हैं जो कि नैन्सी थॉम्पसन का रोल प्ले करने के लिए काफ़ी फेमस थी। हेदर के हस्बैंड का नाम चेज था और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम डायलन था। चेज इस फिल्म के VFX का इंचार्ज होता है। यहाँ पे इस फिल्म का डायरेक्टर वेस क्रेवन भी होता है जो कि सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि आज का काम काफी अच्छा था। अगले ही पल हम देखते हैं कि जिस ग्लव पे वो लोग काम कर रहे थे उसके अंदर एकदम से जान आ जाती है और इसी कारण से चेज की उंगली पे एक कट भी लग जाता है। इसके बाद वो ग्लव यहाँ वहाँ घूमने लगता है और वहाँ के 2 वर्कर्स को मार डालता है। उन दोनों को मारने के बाद वो चेज को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी हेदर की आँख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। लेकिन हेदर का घर काफी जोर जोर से हिल रहा होता है जैसे कि अर्थक्वेक आया हो। वो दोनों अपने बेटे डायलन को प्रोटेक्ट करने के लिए जाते हैं और तभी अर्थक्वेक रुक जाता है। चेज देखता है कि उसकी उंगली पे एक कट होता है जो कि उसके नाइटमेयर से काफी मैच कर रहा था। पिछले कुछ टाइम से हेदर को एक आदमी का प्रैंक कॉल आ रहा होता है जिसके अंदर वो फ्रेडी की आवाज में बात कर रहा होता है और साथ ही साथ वो उसकी नर्सरी राइम को भी गा रहा होता है। हेदर को एक इंटरव्यू में जाना था, इसलिए एक बेबी सिटर को बुलाती है जो कि डायलन का ख्याल रखने वाली थी। उस इंटरव्यू में फ्रेडी के ओरिजिनल एक्टर रॉबर्ट इंग्लैंड भी आए होते हैं, जिसे देख के वहाँ की जनता काफी खुश होती है। इस इंटरव्यू के बाद वो न्यू लाइन सिनेमा में एक मीटिंग के लिए जाती है और वहाँ पे वो पिछली फ्रेडी के फिल्मों के प्रोड्यूसर से मिलती है। वो कहता है कि वो फ्रेडी के ऊपर एक नई मूवी बना रहा है और वो चाहता है कि हेदर भी उसमें काम करे, पर क्योंकि हेदर का अब एक बेटा भी था इसलिए वो काम करने से मना कर देती है। वो प्रोड्यूसर बताता है कि उसका हस्बैंड चेज पहले से ही इस मूवी में काम कर रहा है और उसने तो फ्रेडी के प्रोटोटाइप ग्लव्स भी बना दिए हैं। इसके बाद हेदर जब घर वापस आती है तो वो डायलन को चिल्लाते हुए पाती है। वो उसे शांत कराती है और तभी डायलन अजीब सी आवाज में कुछ बोलता है। हेदर को पहले से ही प्रैंक कॉल्स आ रहे होते हैं और अब तो डायलन भी काफी अजीब बिहेव कर रहा था और इसलिए वो चेज को कॉल करती है और उसे तुरंत घर आने के लिए कहती है। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि जिन 2 वर्कर को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था वो काम पे नहीं आए थे। चेज हेदर की सारी बात सुनता है और तुरंत घर के लिए निकल जाता है। चेज कार ड्राइव कर रहा होता है और वो काफी नींद में होता है और तभी हम देखते हैं कि फ्रेडी के फिंगर नाइव्स सीट से बाहर निकलते हैं। अगले ही पल वो फिंगर नाइव्स उसके चेस्ट पे स्टैब कर देती है। इसकी वजह से वो कार का कंट्रोल खो देता है और एक्सीडेंट में मारा जाता है। हेदर भी एकदम से जागती है और उसके घर पे पुलिस आई होती है जो कि उसे बताती है कि चेज मारा जा चुका है। हेदर हॉस्पिटल में चेज की बॉडी को पहचानने के लिए जाती है। वो पहले तो उसका चेहरा देखती है और बाद में वो डॉक्टर को ब्लैंकेट हटाने के लिए कहती है। ब्लैंकेट को हटाते ही हम देखते हैं कि चेज के ऊपर फिंगर नाइफ के कट्स होते हैं। चेज के फ्यूनरल पे हम पिछली फिल्मों के भी कास्ट को देखते हैं। अगले ही पल काफी तेज हवा चलती है जिसकी वजह से चेज का कास्केट नीचे गिर जाता है। हेदर उस कास्केट को ठीक करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो गिरती है और उसका सर टकरा जाता है। उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि फ्रेडी डायलन को खींच के ले जा रहा होता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये वाला फ्रेडी अलग दिख रहा है क्योंकि ये ओरिजिनल फ्रेडी नहीं है। वो डायलन को अंदर खींच के ले जाता है और हेदर भी उसके पीछे पीछे जाती है, पर तभी जॉन नाम का एक आदमी उसे जगाता है और वो नाइटमेयर से बाहर आती है। अगर आपको याद हो तो जॉन ने ही नैन्सी के डैड का रोल प्ले किया था। चेज की डेथ के बाद से डायलन और भी अजीब बिहेव करने लगा होता है। वो हेदर की सारी नाइटमेयर मूवीज को देख रहा होता है और वो अजीब अजीब सी बातें भी कर रहा होता है। अगले दिन हेदर जॉन से मिलने के लिए जाती है और वो दोनों रियल लाइफ में काफी अच्छे दोस्त होते हैं। जॉन उससे कहता है कि पिछले कुछ टाइम में उसके साथ काफी कुछ हुआ है जिसकी वजह से उसके दिमाग पे काफी बुरा असर पड़ा है और इसलिए उसको और साथ ही साथ डायलन को मेडिकल हेल्प की जरूरत है। हेदर अपने मेल बॉक्स को चेक करती है और उसके अंदर उसे एक अजीब सा लेटर मिला होता है और जब वो अंदर जाती है तो हमें पता चलता है कि उसे ऐसे लेटर और भी बहुत बार मिल चुके हैं। रात को जब हेदर सो रही होती है तभी फ्रेडी के फिंगर नाइफ ग्लव्स वहाँ पे आते हैं।
पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते हैं, हैदर की आंख खुल जाती है। वो नीचे आती है और देखती है कि डिलन जाग रहा होता है और साथ ही साथ वो फ्रेडी की नर्सरी राइम को गा रहा होता है। डायलन ने खुद से फिंगर नाइफ्स बनाने की कोशिश की होती है और वो हैदर पे हमला करता है। अगले ही सेकंड हैदर की आंख खुलती है और ये भी एक सपना होता है। वो नीचे आती है और देखती है कि डायलन ने उन सभी लेटर्स के कोड को सॉल्व कर दिया होता है और वहाँ पे लिखा होता है आंसर द फोन। तभी एक कॉल आता है और हैदर उसे उठाती है और यहाँ पे हमें फर्स्ट मूवी जैसा सेम सीन देखने को मिलता है। डायलन ने देख के वॉमिट करने लगता है और उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है। हैदर उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाती है। डायलन को सोने से डर लगने लगा होता है और उसे लगता था कि फ्रेडी उसे मार डालेगा। आगे हैदर इस नाइटमेयर सीरीज की क्रिएटर से मिलने के लिए जाती है जो कि होते हैं वेस क्रेवन। वेस उसे बताते हैं कि इस नई मूवी से रिलेटेड उसे काफ़ी नाइटमेयर्स आ रहे हैं और साथ ही साथ वो उसे एक बुरी एंटिटी के बारे में बताते हैं जो कि अपने फॉर्म्स को चेंज कर सकती थी। वेस का ये मानना था कि नाइटमेयर सीरीज की जो मूवी थी उन्होंने इस डीमन को कैप्चर करके रखा था, लेकिन जब इस फिल्म की एंडिंग हुई तब ये डीमन आज़ाद हो गया। वेस कहते हैं कि ये डीमन रियल वर्ल्ड में आना चाहता है लेकिन इसे किसी तरह रोका जा सकता है और ये काम और कोई नहीं बल्कि हैदर कर सकती है, जिसने नाइटमेयर सीरीज में नैन्सी का रोल प्ले किया था और उसी ने सबसे पहले फ्रेडी को हराया था। वेस कहते हैं कि वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसके अंदर हैदर या फिर आप कह सकते हैं कि नैन्सी वापस से फ्रेडी को हराएगी और तब जाके ये सब अपने आप रुक जाएगा। उसी रात हैदर टीवी देख रही होती है लेकिन तभी एक अर्थक्वेक आता है, सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और तभी फ्रेडी वहां पे आता है। वो हैदर पे हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। हैदर किसी तरह उससे फाइट करती है और अगले ही पल वो गायब हो जाता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल में जाती है सीधा चेक करने के लिए कि डायलन सही है या नहीं। रात को वो डायलन पे नजर रख रही होती है और तभी डायलन जागता है। वो हैदर के ऊपर वॉमिट करता है और तभी डॉक्टर्स वहाँ पे आते हैं। उनमें से एक डॉक्टर फ्रेडी में बदल जाती है और उन्हें मारने की कोशिश करती है, पर तभी हैदर की आंख खुल जाती है। उसकी आवाज़ सुन के डॉक्टर्स वहाँ पे आते हैं और उसे समझाते हैं कि सब कुछ ठीक है। हैदर डायलन से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि वो लोग जल्दी घर वापस पहुँचेंगे। डायलन को अपना खिलौना चाहिए होता है और इसलिए हैदर वो लेने के लिए घर पे जाने लगती है, पर तभी कुछ पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं जिन्हें डॉक्टर ने बुलाया होता है, क्योंकि डॉक्टर को लग रहा था कि हैदर के साथ कोई प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ कुछ नर्स डायलन को नींद का इंजेक्शन लगा देती हैं और इसी कारण से डायलन सोने लगता है। जूली उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो सो जाता है और तभी फ्रेडी पीछे से आता है और वो जूली पे हमला करता है। कुछ नर्स आवाज़ सुन के कमरे में आती हैं और वो जूली को हवा में उड़ता हुआ पाती हैं और सिर्फ डायलन ही था जो फ्रेडी को देख सकता था। फ्रेडी जूली को ऊपर खींच के ले जाता है और उसे मार डालता है। हैदर भी वहाँ पे आती है और वो जूली को मरा हुआ पाती है, लेकिन डायलन वहाँ से गायब होता है। वो कार ड्राइव करके उसे ढूंढने के लिए जाती है और हम देखते हैं कि डायलन अकेले ही घर जाने की कोशिश कर रहा होता है। डायलन रोड को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है। पीछे से हैदर भी उसका पीछा करने की कोशिश करती है, पर तभी डायलन को ढेर सारे फ्रेडी दिखते हैं जो कि उसकी ओर आ रहे होते हैं। हैदर फाइनली घर पहुंचती है जहाँ पे वो जॉन को देखती है और डायलन भी वहाँ पे सेफ होता है। पर यहाँ पे अजीब सी बात ये होती है कि जॉन लगातार हैदर को नैन्सी कह के बुला रहा होता है और साथ ही साथ वो नैन्सी के डैड की तरह बिहेव कर रहा होता है और यहाँ तक कि उसने अपने कैरेक्टर की तरह ड्रेसअप भी कर लिया होता है। जॉन उससे कहता है कि अगर उसे ये सब खत्म करना है तो उसे भी अपने कैरेक्टर की तरह बिहेव करना पड़ेगा, जो कि थी नैन्सी। दूसरी तरफ हम उनके घर में देखते हैं और वहाँ पे फ्रेडी वापस से समन हो चुका होता है। जॉन वहाँ से चला जाता है और हैदर फिर से घर के अंदर जाती है। अंदर वो देखती है कि डायलन वहाँ से गायब होता है। हैदर एक स्लीपिंग पिल लेती है ताकि वो डायलन की ड्रीम में हेल्प कर सके। वो एक वाटर स्लाइड से फ्रेडी के अड्डे पे पहुंचती है। वहाँ पे उसे फिल्म की स्क्रिप्ट मिलती है जिस पे एग्जैक्टली वही लिखा होता है जो कि फिल्म में चल रहा होता है। डायलन और हैदर मिलते हैं और तभी फ्रेडी उन पे हमला करता है। फ्रेडी हैदर को मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी डायलन उसकी हेल्प करता है। वो फ्रेडी के पैर में स्टैब कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। डायलन एक ओवन में जाके छुप गया होता है और फ्रेडी उसका पीछा करते हुए वहाँ पे भी पहुँच गया होता है। फ्रेडी अपने मुंह को बड़ा करता है और वो डायलन को खाने की कोशिश करता है, पर तभी हैदर पीछे से आती है और वो डायलन की हेल्प करती है और इसके बाद वो फ्रेडी को ओवन के अंदर डाल देती है। डायलन भी वहाँ से बाहर आ गया होता है और वो दोनों साथ में उस ओवन में आग लगा देते हैं। इसके बाद वो दोनों ड्रीम से बाहर आते हैं और फाइनली फ्रेडी मारा जाता है। हैदर को वहाँ पे फिल्म की स्क्रिप्ट भी मिलती है जिसके अंदर वेस क्रेवन ने उसे थैंक यू बोला होता है एक बार और नैन्सी का रोल प्ले करने के लिए। मूवी के एंडिंग सीन में हैदर डायलन को वो स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो मैंने काफ़ी जल्दी में बनाया क्योंकि 4 दिन हो गए थे और मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया था। तो हो सकता है कि कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, तो फिर उन्हें इग्नोर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।